हेलो फ्रेंड्स, ये ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड की नोट्स है जिसका टॉपिक है मेटल कार्बोनिल बैक बॉन्डिंग। तो सबसे पहले हम जानेंगे ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड होते क्या हैं। तो चलिए हम देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो इसकी डिफिनेशन है कार्बन एंड मेटल के बीच का जब बॉन्ड बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। पर ये 100% रिजिड नहीं है, क्योंकि कुछ कंपाउंड है जैसे NaCN, ये क्या है, ये देखिए आपका सोडियम है, एंड ये क्या है, साइनाइड है, ये भी कार्बन है। तो यहाँ पे क्या है, मेटल एंड कार्बन के बीच में बॉन्ड बना है, लेकिन ये क्या है, आपका ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड नहीं है। तो वैसे तो आपकी डिफिनेशन यही होगी कि ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड वह होंगे जिसमें कार्बन एंड मेटल के बीच में बॉन्ड बना हो। लेकिन 100% केस में ये सही नहीं है, मतलब ये डिफिनेशन रिजिड नहीं है। आपका ये सोडियम साइनाइड, ये भी क्या है, ये मेटल एंड कार्बन के बीच में बॉन्ड बना है, बट ये आपका ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड नहीं है। तो हम इसकी डिफिनेशन यही जानेंगे कि कार्बन एंड मेटल के बीच में बॉन्ड होता है, लेकिन ये 100% रिजिड नहीं होता है। तो अब हमारा टॉपिक क्या है, देखिए, मेटल कार्बोनिल बैक बॉन्डिंग। तो ये मेटल कार्बोनिल क्या होती है, मेटल एंड कार्बोनिल के बीच में जब बॉन्ड बनता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, मेटल कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। एंड मेटल कार्बोनिल कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक। होमो का मतलब क्या होता है, सेम, एंड हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। यहाँ सेम एंड डिफरेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लिगेंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर मेटल के साथ X नंबर ऑफ कार्बोनिल लिगेंड लगे हुए हैं तो ये क्या है, आपका होमोलेप्टिक कार्बोनिल कंपाउंड है। और अगर कार्बोनिल के अलावा और भी लिगेंड आपके कंपाउंड में प्रेजेंट हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका हेट्रोलेप्टिक कार्बोनिल कंपाउंड कहलाता है। जैसे देखिए, यहाँ पर मेटल है, X नंबर ऑफ कार्बोनिल है, एंड PPH3 है, Cl है, इसमें कार्बोनिल के अलावा भी और लिगेंड है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, आपका हेट्रोलेप्टिक कार्बोनिल कंपाउंड कहलाएगा। एंड यहाँ पर देखिए, मेटल के साथ ओनली आपका कार्बोनिल लिगेंड है तो ये आपका क्या कहलाएगा, होमोलेप्टिक कार्बोनिल कंपाउंड कहलाएगा। तो इसमें क्वेश्चन आते हैं आपके बैक बॉन्डिंग से रिलेटेड। तो चलिए हम देखते हैं मेटल कार्बोनिल में बैक बॉन्डिंग कैसे होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कार्बोनिल लिगेंड को देखेंगे। तो ये क्या है, आपका CO, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने क्या बना दिया, दो बॉन्ड बना दिया, क्योंकि ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, दो बॉन्ड बनाता है। और ऑक्सीजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं ना। तो 1 2 3 4 5 6। एंड कार्बन की कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। तो 1 2 3 4, ये क्या है, 4, मतलब कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन। अब हम क्या करेंगे, इसमें देखिए, ये बॉन्ड कार्बन कितने बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो ये अपना एक लोन पेयर मतलब इसको देगा, तो इसमें कितने बनेंगे, 3 बॉन्ड बनेंगे। ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दिए हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस लोन पेयर को क्या किया है, कार्बन को दे दिया, कार्बन ने लोन पेयर को एक्सेप्ट किया है, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा। अब देखिए, इनका ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं। कार्बन एंड ऑक्सीजन में जब इनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं तो ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो काउंट करिए, इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, 1 बॉन्ड बनने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। एंड ऑक्सीजन का चेक करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या है, आपका 8 ऑक्सीजन में भी इलेक्ट्रॉन्स है एंड 8 कार्बन पर भी इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब ये क्या है, आपका स्टेबल है। एंड ये देखिए, आपके ये लोन पेयर्स हैं, तो ये क्या करेगा, आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ, मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा। आपका कोई भी लिगेंड होगा वो सबसे पहले क्या करेगा, सिग्मा डोनर होगा, ठीक है। तो ये कौन सा बॉन्ड बना रहा है, आपका सिग्मा डोनर बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, मतलब सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। एंड इसमें देखिए आपके क्या है, पाई बॉन्ड्स हैं, तो इसमें क्या होगा, एंटी पाई ऑर्बिटल भी क्या होंगे, बैकेंट होंगी।
तो आपके पास जैसे ये लिगैंड ने अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया मेटल को, पर मेटल के पास भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को कार्बोनिल, मतलब ये क्या है आपका पाई एक्सेप्टर लिगेंड है ना, इसमें क्या है आपका, देखिए यहाँ पर पाई बॉन्ड मतलब एंटी पाई, पाई स्टार ऑर्बिटल क्या होता है, बैकेंट होता है, ये क्या होता है, ये कौन सा लिगेंड है आपका, पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। तो पहले तो कार्बोनिल ने अपने लिगेंड दिए मेटल को, तो आपका क्या बना, पाई बॉन्ड बना। एंड जैसे आयरन मेटल को देख लीजिए, तो आयरन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके 8 होते हैं, तो कार्बोनिल ने उसको इलेक्ट्रॉन दिया, फिर आयरन मतलब मेटल जब अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पाई स्टार में इसके अपने इलेक्ट्रॉन डालेगा, तो ये क्या कहलाएगा आपका, बैक बॉन्डिंग कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसके कुछ कॉन्सिक्यूशंस होते हैं एंड उन्हीं को हम देखेंगे कि मतलब बैक बॉन्डिंग होने से क्या क्या कंपाउंड में होता है। तो देखिए जैसे बैक बॉन्डिंग हुई तो यहाँ पर आपके मेटल से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं किसके, पाई स्टार में जा रहे हैं, किसके, CO के, है ना, मतलब कार्बोनिल के पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। एंड और इसमें क्या है, देखिए जब कार्बोनिल ने क्या किया, कार्बोनिल लिगेंड ने मेटल से बॉन्ड बनाया, तब ये क्या था आपका, सिग्मा बॉन्ड था। आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रांग होता है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रांग होता है आपका ट्रिपल बॉन्ड, है ना। तो यहाँ पर देखिए पहले मेटल एंड कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था, और आफ्टर आफ्टर बैक बॉन्डिंग यहाँ पर क्या हुआ है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, मेटल एंड कार्बन का बॉन्ड क्या हुआ है, स्ट्रॉन्ग हुआ है ना। एंड यहाँ देखिए कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या हुआ, तो आप यहाँ देखिए सॉरी इसका हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, बॉन्डिंग होता है, एंड ये क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है। तो जब हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो क्या होता है, मान लीजिए हमारे बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड एंटी बॉन्डिंग में एक भी नहीं है। तो जब हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो क्या होता है, हाफ इंटू बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे हाफ, बॉन्डिंग में कितने हैं आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एंड एंटी बॉन्डिंग में आपके 0 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पर 1, यहाँ पर कितना आया बॉन्ड ऑर्डर, 1 आया है। एंड यहाँ पर देखिए अगर एंटी बॉन्डिंग में हमने कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, तो क्या कहीं से मतलब एंटी बॉन्डिंग में आपके 1 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका निकालिए, तो क्या हो जाएगा, हाफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। तो क्या हो जाएगा इसका, हाफ बॉन्डिंग में आपके कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से, एंड एंटी बॉन्डिंग में आपके कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो कितना हो जाएगा, हाफ, और ये क्या हुआ, 1, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1, तो क्या हुआ, हाफ इक्वल टू 0.5। यहाँ पर देखिए अगर आपके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या करता है, डिक्रीज करता है। यहाँ पर देखिए 0 था, मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं थे, तब आपका बॉन्ड ऑर्डर 1 आया था, एंड जब 1 इलेक्ट्रॉन आया तो आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 0.5 हो गया, मतलब बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज किया। तो यहाँ देखिए जब आपके कार्बोनिल, मतलब कार्बोनिल में क्या होगा, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में आपके इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो ये कार्बन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करेगा। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि मेटल है, एंड यहाँ पर देखिए ट्रिपल बॉन्ड था और यहाँ पर प्लस था, इसने क्या किया, सिग्मा बॉन्ड बनाया था। देन जब ये बैक बॉन्डिंग किया तो यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया, और ये क्या हुआ, देखिए कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड होते हैं।
तो ये कितने हुए, 5 हुए ना, तो एक 1 क्या होगा, ये इसमें जाएगा, तो इसका प्लस चार्ज क्या होगा, न्यूट्रलाइज होगा। तो क्या हो जाएगा, M डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो ये हुआ। तो यहाँ पर देखिए ये ट्रिपल बॉन्ड से किस में कन्वर्ट हुआ, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ। तो आपको पता है सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रांग होता है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रांग होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर देखिए ट्रिपल बॉन्ड से ये किस में आ रहा है, मतलब सॉरी, ये किस में आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में आ रहा है। तो ये कार्बन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड वीक हुआ। एंड यहाँ पर देखिए मेटल एंड कार्बन का बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग आता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या होगा, देखिए डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसी को मैंने अपने नोट्स में एक्सप्लेन किया है, समझाया है। एंड यहाँ देखिए इम्पॉर्टेंट क्या है, एवरी लिगेंड इज सिग्मा डोनर एट फर्स्ट। मतलब कोई भी लिगेंड होगा वो सबसे पहले क्या होगा, आपका सिग्मा डोनर होगा। तो बैक बॉन्डिंग यही है और यही सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। देखिए मेटल सबसे पहले कहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, पाई स्टार में जा रहे हैं, पाई स्टार ऑफ कार्बोनिल के पाई स्टार में जा रहे हैं। सेकंड क्या है इसका कंस्टिट्यूशंस, मेटल एंड कार्बन बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। थर्ड में क्या है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड वीक हो रहा है, ठीक है। यहाँ से देखिए आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए ये आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या बताना है आपको, ऑर्डर ऑफ बैक बॉन्डिंग। ये आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं एंड इसमें आपको क्या बताना है, बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर बताना है कि सबसे ज़्यादा बैक बॉन्डिंग किस में हो रही है। तो यहाँ देखिए फैक्टर अफेक्टिंग, हम यहाँ पे देखेंगे समझेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग बैक बॉन्डिंग क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा आपका चार्ज। तो चार्ज में आप ऐसे समझ सकते हैं, इन सब में क्या होता है, देखिए ये डी ब्लॉक एलिमेंट है ना। तो इसमें सब में क्या होगा आपका, डी ऑर्बिटल होगा। डी ऑर्बिटल क्या होते हैं, वैकेंट होते हैं। तो ये हमने क्या बना लिया, डी ऑर्बिटल। अब देखिए Mn, एंड Mn में क्या है, पॉजिटिव है। एंड ये क्या है आपका, क्रोमियम है। एंड ये क्या है आपका, वेनेडियम, ठीक है। V इसमें क्या है आपका, माइनस है। तो यहाँ देखिए आपका ये आपके डी ऑर्बिटल्स हैं। अब क्या होगा, अगर इसमें देखिए V में क्या है आपके एक्सिस में, मतलब इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा। तो जब हमारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं तब क्या होता है, ये डी ऑर्बिटल का साइज इंक्रीज करता है। मतलब ये नॉर्मल साइज है तो इससे क्या करेगा, मतलब इंक्रीज करेगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स पहले से हैं, मतलब इसके डी ऑर्बिटल में पहले से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड और भी इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का आपस में क्या होता है, रिपल्सन होता है। इसके बाद इसलिए इस मतलब रिपल्सन होने के बाद इसका साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इसकी पोलराइजेबिलिटी भी इंक्रीज करेगी, पोलराइजेबिलिटी इनकी इंक्रीज करेगी। तो डोनेटिंग पावर भी इसकी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर भी इसकी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। इसलिए अगर माइनस चार्ज है तो ये जल्दी से क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाएगा। इसीलिए, और इसमें देखिए क्रोमियम में क्या है, ये न्यूट्रल है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है। एंड यहाँ पर देखिए प्लस है, इसमें क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स इसके गए हैं तो ये नॉर्मल से क्या करेगा, ये आपका श्रिंक करेगा, ठीक है, मतलब छोटा हो जाएगा, जिससे ये डोनेटिंग पावर इसकी डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पर यही है, जिसमें जितना ज़्यादा मतलब माइनस चार्ज होगा, मतलब जिसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें उतनी उसकी डोनेटिंग पावर इंक्रीज करेगी, उसकी उतनी ही पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज करेगी एंड वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाएगा। तो यहाँ पर देखिए बैक बॉन्डिंग किस में ज़्यादा होगी, आपका थर्ड नंबर में सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें माइनस चार्ज है एंड इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जल्दी क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। और सेकंड नंबर क्या है, ये थर्ड, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा बैक बॉन्डिंग का, थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट। इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज है तो ये सबसे कम बैक बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। सेकंड नंबर देखिए क्या है आपका,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट एंड मोस्ट स्टेबल। तो इसमें देखिए आपको बताना है मोस्ट स्टेबल कौन सा कंपाउंड है एंड लीस्ट स्टेबल कौन सा है। तो स्टेबल कैसे होगा, जैसे आपका मेटल एंड कार्बोनिल का बॉन्ड बना हुआ है, तो स्टेबल तो वही बॉन्ड होगा ना जब आपका मेटल एंड कार्बन का बॉन्ड क्या होगा, स्टेबल होगा। तो स्टेबल कैसे होगा, ये बैक बॉन्डिंग से स्टेबल होगा, क्योंकि आपको पता है सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा स्टेबल होता है डबल बॉन्ड से ज़्यादा स्टेबल होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग होता है आपका ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका बैक बॉन्डिंग कैरेक्टर आएगा, जिसमें जितनी ज़्यादा बैक बॉन्डिंग होगी उतना ज़्यादा ये क्या होगा, मतलब स्टेबल होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या है, 2- है, इसमें क्या है 2+ एंड ये क्या है न्यूट्रल है। तो बैक बॉन्डिंग आपकी इसमें ज़्यादा होगी, तो ये आयरन एंड कार्बन के बीच का बॉन्ड क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग होगा ये बॉन्ड, तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो आपका सेकंड होगा, देन आपका फर्स्ट होगा, ये न्यूट्रल है, फिर आपका ये सेकंड नंबर। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड। और थर्ड नंबर क्या है आपका, डोनर एबिलिटी आपको फास्फीन की बतानी है। तो इसके लिए आप सबसे पहले समझिए फास्फीन होते क्या हैं। तो आप यहाँ पर देखिए फास्फीन क्या होते हैं, तो फास्फोरस के साथ कोई भी ग्रुप लगे हो, मतलब ये कोई भी ग्रुप हो सकता है, आपका एल्काइल हो सकता है, एराइल हो सकता है। एराइल क्या होता है, कोई भी एरोमेटिक रिंग, बेंजीन वगैरह, ठीक है, एराइल। फिर क्या है, एल्कोक्साइड एंड क्या है आपका हैलाइड। ये आपका आर कोई भी ग्रुप हो सकता है। तो फास्फोरस के साथ जब कोई भी ग्रुप अटैच होता है उसे हम क्या कहते हैं, फॉस्फीन कहते हैं। जैसे हम लगाते हैं, देखिए पी के साथ हमने एल्काइल ग्रुप लगा दिया, CH3 एंड एराइल हमने कर दिया, जैसे पी के साथ हमने पीएच लगा दिया, पीएच ये क्या होता है, फेनिल होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, मतलब ऐसे इसको रिंग जैसे बनाते हैं, ठीक है। ये क्या है आपका पीएच है, इसको या तो आप रिंग, एरोमेटिक रिंग के फॉर्म में लिख दीजिए या फिर आप इसे पीएच फॉर्म में लिख दीजिए, ये क्या है फिनाइल रिंग है। एंड एल्कोक्साइड क्या है आपका, जैसे पी एंड ये क्या है OMe, ये क्या है आपकी OMe, मतलब OCH3, तो ये क्या है आपका एल्कोक्साइड है। हैलाइड क्या है आपका PFF, ये फ्लोरीन आपका किससे अटैच है, फास्फोरस से अटैच है, तो ये क्या है आपका हैलाइड है। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए इसका एक ऑर्डर होता है, सिर्फ फॉस्फीन के केस में इसको लगाइएगा। सबसे पहले डोनर एबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, एल्काइल की होती है, देन आपकी एराइल की होती है, फिर इसके बाद आपकी एल्कोक्साइड की होती है, फिर हैलाइड की होती है। तो चलिए हम इस ऑर्डर को आप याद रखिएगा, बाकी सारे आप फॉस्फीन के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, फास्फोरस के साथ है Me3 है एंड यहाँ पर बी नंबर में देखिए MePH है, ये क्या है आपका एल्काइल ग्रुप है एंड ये क्या है आपका एराइल है। थर्ड नंबर में क्या है आपका, ये आपका एराइल ग्रुप है एंड ये एल्काइल है एंड इसमें देखिए आपके एराइल लगे हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा डोनर एबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, आपकी एल्काइल की होती है। तो ये क्या होगा, ये फर्स्ट नंबर होगा एंड इसमें देखिए इसमें 2 एल्काइल लगे हैं एंड एक आपका एराइल ग्रुप लगा हुआ है। इसमें देखिए 2 एराइल है एंड ये क्या है आपका एक एल्काइल लगा हुआ है। तो इसमें डोनर एबिलिटी किसकी सबसे ज़्यादा होगी, सबसे पहले आपकी ए होगी, फिर बी होगी, फिर सी होगी एंड लास्ट में आपकी डी होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर तीनों क्या है आपके एराइल लगी हुई है। तो इसमें क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पर हो जाएगा ए सबसे ज़्यादा इसकी होगी, देन बी, देन सी एंड फिर डी, क्योंकि यहाँ पर देखिए ग्रुप आपके एल्काइल, ये तीनों एल्काइल है, इसमें 2 एल्काइल है, 1 एराइल है, इसमें देखिए 2 एराइल है, 1 एल्काइल है, इसमें क्या है एराइल है। तो सबसे ज़्यादा डोनर एबिलिटी फास्फीन के केस में किसकी होती है, आपकी एल्काइल की होती है। सेकंड नंबर देखिए इसमें क्या है,
पी फास्फोरस है, फास्फोरस के साथ में आपकी ये फिनाइल रिंग लगी हुई है, ये क्या है आपका एराइल ग्रुप है ना 3। एंड इसमें देखिए आपकी इस एराइल रिंग में क्या लगा हुआ है आपका CH3 लगा हुआ है, ये क्या है एल्काइल है। एंड यहाँ पर क्या है देखिए आपका F लगा हुआ है, इस रिंग में आपका क्या लगा है यहाँ पर F लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मतलब पता है आपको कि इसकी डोनर एबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है। सबसे पहले एल्काइल होता है, देन आपका क्या होता है एराइल होता है, उसके बाद एल्कोक्साइड, फिर क्या होता है आपका हैलाइड होता है। तो इसमें डोनर एबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी CH3 की होगी। पहले तो आप इसे देखिए जो सिमिलैरिटीज होती है इनकी, तो इसमें देखिए फास्फोरस एंड लिगेंड ये एराइल रिंग लगी हुई है, तो सब में क्या है सेम रिंग लगी हुई है। आपका अंतर कहाँ है आपके इस कार्बन पर अंतर है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है H लगा है, एंड यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, एंड यहाँ पर क्या लगा हुआ है यहाँ पर आपका F लगा हुआ है, हैलाइड ग्रुप लगा हुआ है ना, फ्लोरीन लगा हुआ है। तो सबसे पहले आपको पता है डोनर एबिलिटी किसकी होती है एल्काइल की होती है, तो B नंबर आपका सबसे ज्यादा पहले हो जाएगा आपका B नंबर। देन आपका क्या होगा देखिए A नंबर, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है H लगा हुआ है। एंड सबसे लास्ट में क्या होगा आपका C नंबर, क्योंकि इसमें देखिए फ्लोरीन लगा हुआ है और ये क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये आप इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा अपने साइड पुल करेगा, तो मतलब डोनेट तो करेगा पर इन सबके कंपैरिजन में क्या करेगा ये सबसे ज्यादा सबसे कम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इसलिए इसकी डोनर एबिलिटी क्या होगी सबसे कम होगी। 4th नंबर में देखिए क्या है आपका कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज लॉन्गर इन। यहाँ पर देखिए अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे मेटल एंड कार्बोनिल पढ़ रहे थे, एंड यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है मेटल एंड ओलिफिन, मेटल एंड एल्कीन आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए मेटल एंड ओलिफिन क्या होते हैं। तो यहाँ देखिए अभी तक आपने क्या पढ़ा था मेटल कार्बोनिल पढ़ रहे थे, अब आपको यहाँ पर क्या पढ़ना है मेटल एंड एल्कीन पढ़ना है। ये क्या है एल्कीन होता है, इसी को हम क्या कहते हैं मेटल ओलिफिन बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है, मतलब मेटल ओलिफिन कंपाउंड बोलते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पर देखिए आपके कितने बॉन्ड थे मेटल एंड कार्बन के बॉन्ड थे, एंड दूसरा क्या था फर्स्ट मेटल कार्बन, सेकंड क्या था आपका कार्बन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड था। यहाँ पर देखिए क्या है फर्स्ट में आपका मेटल ओलिफिन कंपाउंड में क्या है मेटल एंड कार्बन का बॉन्ड है, एंड सेकंड क्या है आपका कार्बन एंड कार्बन का बॉन्ड है, कार्बन एंड कार्बन का बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये क्या है आपके पाई बॉन्ड है, तो इसमें क्या है एंटी पाई भी होगा, मतलब एंटी पाई स्टार ऑर्बिटल क्या होता है इसमें बैकेंट होगा। तो ये क्या करेगा अपना इलेक्ट्रॉन पहले मेटल को दिया, तो यहाँ पर क्या बन रहा है सिग्मा बॉन्ड, लेकिन मेटल के भी अपने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये क्या करेगा इसके बैकेंट ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन डालेगा, तब क्या बनेगा इसका आपका डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, क्योंकि मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स ओलिफिन के एंटी मतलब पाई स्टार में अपने इलेक्ट्रॉन्स को डाल रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। तो यहाँ भी देखिए सेम उसी तरह है मेटल एंड कार्बन का बॉन्ड क्या होगा स्ट्रांग होगा। एंड आपको पता है कि जब किसी भी कंपाउंड के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो क्या करते हैं बॉन्ड को वो वीक करते हैं, मतलब बॉन्ड ऑर्डर उसका डिक्रीज करता है, इसीलिए बॉन्ड उसका क्या होता है वीक होता है। तो यहाँ पर देखिए मेटल एंड कार्बन का बॉन्ड तो स्ट्रांग हो रहा है बैक बॉन्डिंग से, लेकिन क्या हो रहा है कार्बन एंड कार्बन का बॉन्ड क्या हो रहा है आपका वीक हो रहा है। तो यहाँ पर कार्बन एंड कार्बन का बॉन्ड क्या होगा वीक होगा। यहाँ पर देखिए मेटल एंड कार्बन का बॉन्ड क्या होगा स्ट्रांग होगा। फ्रेंड्स यहाँ देखिए जैसे मेटल एंड कार्बन के बीच आपका डबल बॉन्ड बन रहा है, एंड ये क्या हो रहा है स्ट्रांग हो रहा है, आपका सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, तो ये स्ट्रांग हो रहा है, स्ट्रांग होगा तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी आपकी सॉल्ट होगी। एंड यहाँ पर देखिए आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से क्या हो रहा है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि इसके एंटी
पाई स्टार में और मतलब इलेक्ट्रॉन से जा रहे हैं तो क्या होगा, ये बॉन्ड आपका वीक होगा। देन मतलब क्या होगा, पाई स्टार में जा रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा तो बॉन्ड क्या होंगे, वीक होंगे। एंड क्या होंगे, मतलब सॉल्ट से ये क्या हो जाएगा, यहाँ का कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या होगा आपका, लॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ देखिए, का मेटल एंड कार्बन, कार्बन के बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग तो हो रहा है पर बॉन्ड लेंथ इसकी शॉर्ट हो रही है। यहाँ पर देखिए कार्बन एंड कार्बन का बॉन्ड क्या हो रहा है, वीक हो रहा है, लेकिन इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, लॉन्ग हो रही है। तो यहाँ पर देखिए बैक बॉन्डिंग से क्या हो रहा है, यहाँ देखिए सबसे पहले बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा किस में होगी, तो एक फैक्टर आप और समझ लीजिए। जैसे ये मेटल है एंड यहाँ पर क्या है आपका ओलिफिन है एंड यहाँ पर आपके ग्रुप लगे हुए हैं, सिंपल H लगा है। एंड दूसरा कंपाउंड है आपका मेटल कार्बन कार्बन एंड यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं। CN, ठीक है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं। तो यहाँ क्या होगा, ये कार्बन से अब इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, अपनी तरफ पुल करेंगे। तो बैक बॉन्डिंग किस में ज्यादा होगी, यहाँ देखिए बैक बॉन्डिंग तो इसमें भी हो रही है। ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसके पाई स्टार में डाल रहा है एंड इसके भी पाई स्टार में डाल रहा है मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहाँ देखिए बैक बॉन्डिंग इसमें होगी पर इसमें क्या होगी, ये इसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी। मतलब यहाँ पर देखिए साइनाइड है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो ये क्या करेगा, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को, इस ओलिफिन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ मतलब पुल करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी एंड यहाँ पर इसके कंपैरिजन में कम होगी। तो सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग किस में हो रही है, इसमें हो रही है। तो जिसमें बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो मेटल एंड कार्बन के बीच का बॉन्ड तो स्ट्रांग होगा, लेकिन कार्बन एंड कार्बन के बीच का बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। एंड वीक होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी आपकी, मतलब बॉन्ड लेंथ जो होगी ये क्या होगी आपकी, लॉन्ग होगी। एंड यहाँ पर क्या होगी, सॉल्ट होगी। जिसमें जितनी बैक बॉन्डिंग होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा उसका बॉन्ड, कार्बन कार्बन का बॉन्ड क्या होगा, यहाँ पर देखिए कार्बन है एंड ये कार्बन है, वो क्या होगा, लॉन्ग होगा। तो यहाँ देख लीजिए आप पहले सिमिलैरिटी चेक कीजिए। तो यहाँ पर प्लेटिनम प्लेटिनम दोनों में है एंड लिगेंड जो लगे हुए हैं PPH3, इसमें तो कोई भी मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो ओलिफिन लगा हुआ है इसमें क्या है, आपके हाइड्रोजन्स हैं एंड इसमें क्या लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं। तो ये क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग इसमें कम होगी एंड इसमें क्या करेगा, ये जो आपके इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेंगे एंड इसमें बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी। बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी तो इसमें मेटल एंड कार्बन के बीच का बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा एंड कार्बन कार्बन का बॉन्ड वीक होगा। कार्बन कार्बन का बॉन्ड अगर वीक होगा तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, लॉन्ग होगी। एंड यहाँ पर बॉन्ड लेंथ मतलब मेटल एंड कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सॉल्ट होगी। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज लॉन्गर इन। तो सबसे मतलब जिसमें सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी उसी में कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या होगा, लॉन्ग होगा। तो बी आपका क्या है, ज्यादा है ए से, तो क्या होगा बी, देन आपका ए। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 5 नंबर है, आपको क्या बताना है, मेटल ओलिफिन डिस्टेंस बताना है। तो यहाँ देखिए रोडियम आपका क्या है, मेटल है एंड इसमें क्या लगे हुए हैं, ऑक्सीजन लगे हुए हैं। तो यहाँ तो सेम है, आपको ये बताना है कि यहाँ पर आपका डिस्टेंस क्या है, मेटल एंड ओलिफिन के बीच का डिस्टेंस आपको बताना है। तो आपको पता है यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं
ये क्या है, फ्लोरीन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा। तो बैक बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा किस में होगी, ए में होगी या फिर बी में होगी। तो सबसे ज़्यादा आपकी बैक बॉन्डिंग किस में होगी, बी में होगी, बिकॉज इसमें क्या लगे हुए हैं, आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं। ये क्या है, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा। तो बैक बॉन्डिंग इसमें ज़्यादा होगी, तो इसमें क्या आएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो ये क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड आपका मतलब स्ट्रॉन्ग होगा एंड कार्बन कार्बन बॉन्ड आपका वीक होगा। तो ये स्ट्रॉन्ग होगा तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सॉल्ट होगी, क्योंकि ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। एंड ये वीक होगा तो इसकी बॉन्ड लेंथ मतलब ज़्यादा होगी। और इसमें देखिए क्या है, इस वाले ओलिफिन में इसके कंपैरिजन में इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, लॉन्ग होगी, क्योंकि इसके कंपैरिजन में इसमें क्या होगी, बैक बॉन्डिंग कम होगी एंड इसमें बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी। तो क्या होगा, इसका ए नंबर का जो आपका ए ओलिफिन है इसमें क्या होगा, इसका मेटल के साथ डिस्टेंस ज़्यादा है एंड इसमें मेटल के साथ, इस बी नंबर के ओलिफिन में मेटल के साथ डिस्टेंस इसमें कम है, क्योंकि बैक बॉन्डिंग इसमें ज़्यादा हो रही है। तो इसमें क्या होगा, इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा लेकिन इसके कंपैरिजन में कम आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सॉल्ट होगा एंड यहाँ पर लॉन्ग होगा, मतलब ओलिफिन डिस्टेंस यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ए में आपका ज़्यादा है, बी आपका कम है। तो आप इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे, ए देन बी, ठीक है। एंड ये आपका 6 नंबर है, इसके लिए वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रही है तो इसका सेकंड पार्ट आएगा। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। आप इधर देखिए, एक बात और है, जितने भी आप बैक बॉन्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे उन सब में पहले आपको क्या चेक करना है, सिमिलैरिटीज चेक करना है। पहले इसमें आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, देन आपको क्या करनी है, चार्जेस देखनी है, फिर आपको बैक बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट लगाने हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन देखेंगे, इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, फर्स्ट में कितने हैं, सेकंड में कितने हैं, थर्ड में कितने हैं। आपको पता है 18 इलेक्ट्रॉन जिसमें होते हैं वो कंपाउंड आपका स्टेबल होता है। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, देखिए MnCO का होल 6 एंड इसमें कितना है, आपका पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, तो मतलब कॉम्प्लेक्स में आपका पॉजिटिव चार्ज है। तो चलिए हम देखते हैं Mn का कितना होता है, आपका 7 इलेक्ट्रॉन हो गया मैग्नीज का। एंड कार्बोनिल का कितना होता है, +2। कार्बोनिल कितने अपने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूट करता है, 2, क्योंकि ये क्या है, आपका न्यूट्रल लिगेंड है। तो 2 × 6 प्लस कितना हो जाएगा, आपको चार्जेस देखने हैं। तो यहाँ पर क्या है, +1, तो +1। तो यहाँ देखिए अगर आपका प्लस लगा हुआ है तो आपको क्या करना है कि मतलब अगर कॉम्प्लेक्स में प्लस चार्जेस है, इसका मतलब है वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आपका लॉस हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस नहीं, आपको क्या लगाना है, यहाँ पर -1 लगाना है। देन आप काउंट करिए कितना हुआ, 6, 7 + 12 एंड -1 कितना हुआ आपका, देखिए 7, 8, 9। यहाँ पर देखिए 12 एंड 7 कितना हुआ, 19 + 1 कितना हुआ, 18 हुआ। तो फर्स्ट में आपके कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 है। सेकंड का चेक करिए, क्रोमियम का कितना होता है, आपका 6 होता है, प्लस कार्बोनिल कितने देगा, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 × 6 कितने हो गए, 12 हो गए। एंड यहाँ पर देखिए कोई भी आपके कॉम्प्लेक्स में कोई भी चार्जेस नहीं है, तो यहाँ पर चार्जेस में आपको क्या लगानी है, 0 लगाना है। 6, 12 एंड 16, 6 कितना होता है आपका, 18 होता है। तो यहाँ भी कितने हुए, 18 इलेक्ट्रॉन। थर्ड में देखिए आपका क्या है, वेनेडियम है। वेनेडियम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वेनेडियम का 5 एंड यहाँ देखिए 5 + CO का होल 6। कार्बोनिल कितने देता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करता है। तो 1 कार्बोनिल का 2 हुआ, तो 2 × 6 एंड चार्जेस देखिए कितना है, +1 है, ठीक है। अगर मतलब माइनस चार्ज लगा हुआ है इसका मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अगर प्लस लगा हुआ है तो वो इसका मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया है, गेन किया हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे हम, +1 करेंगे। तो क्या हुआ देखिए, +5 + 12
प्लस 1 कितना हुआ 5 प्लस 12 प्लस 5 कितना होता है 17 प्लस 1 18। तो सिमिलैरिटीज देखिए सभी में क्या है 18 इलेक्ट्रॉन है। देन आपको क्या करने हैं इसमें चार्जेस देखने हैं। इसी तरह इसमें सेकंड नंबर में भी क्या है, सबसे पहले आपको सिमिलैरिटीज देखना है, इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, देन इसके बाद आपको क्या करना है इसमें चार्जेस देखने हैं। जिसमें जितना ज़्यादा चार्जेस होंगे उसमें उतनी ही ज़्यादा बैक बॉन्डिंग होगी। तो पहले आपको क्या करना है इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। अगर वो इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन है आपके कंपाउंड में तो वो आपका कंपाउंड स्टेबल है। ठीक, तो फ्रेंड्स यही है। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। इसका एक नेक्स्ट पार्ट भी आएगा तो आपको बताई जाएगी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, देन इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बताए जाएंगे।